हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बात करते हैं एक आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में एंड इट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैसेस यूज़ होती है और रेफ्रिजरेंट जो है उसके बिजनेस में ये है, उसको ये कंपनी सेल करती है। और कंपनी का प्राइमरी बिजनेस जो है इट इंक्लूड्स डीबल्किंग, ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेस। और जो प्री फिल्ड कैंस होती हैं गैसेस की, स्मॉल सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स, उनको भी ये कंपनी सेल करती है। और द कंपनी हैज़ 4 प्लांट्स इन खालापुर इन महाराष्ट्र, फिर एक राजस्थान में, एक हरियाणा गुरुग्राम में, और एक रायगढ़ महाराष्ट्र में। कंपनी बेसिकली जिन गैसेस में डील करती है उनको ब्रॉडली फ्लोरोकेमिकल्स बोला जाता है। अब आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स की बात करते हैं। तो आईपीओ ओपन हो चुका है आज, यानी कि 16 जनवरी को। आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28 जनवरी। प्राइस बैंड रखा है 85 टू 90 रुपीज़ पर शेयर। आप अपर प्राइस बैंड यानी कि 90 पे अप्लाई करेंगे। लॉट साइज मतलब एक लॉट के अंदर 165 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज है 199 सीआर का, जिसमें से मेजॉरिटी यानी कि 160 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड रिमेनिंग 38.72 सीआर का ऑफर पर सेल है। फ्रेश इशू, अगर किसी आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू का ज़्यादा कंपोनेंट होता है, ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, बेसिकली वो डिसाइड हो जाएगा 22 जनवरी तक। एंड ऑन 23 जनवरी दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। रिटेल कैटेगरी का कोटा जो यहाँ पे रखा गया है इट इज़ 35%, तो मतलब अलॉटमेंट के चांसेस ठीक ठाक है। मिनिमम रिटेल के अंदर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, अमाउंट होगा 14,850। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए कर सकते हैं, अमाउंट होगा 1,93,050। अब सीधा बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 186 सीआर, जो कि 23 में बढ़ के हो गया 226। 2024 में जो रेवेन्यू है वो है 236। तो बेसिकली 2023 से 2024 में रेवेन्यू में कोई खास जंप हमें देखने को नहीं मिला। और अभी ये जो डेटा है इट इज़ ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर साल का निकालना है तो मोटा मोटा हम इसको डबल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये रफली 280 करोड़ का इस साल हमें इसका रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 21 करोड़। एक सॉलिड गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली 2023 में। 9-10 करोड़ के आसपास सिर्फ प्रॉफिट रह गया, लेकिन फिर से रिकवरी हुई 15 करोड़ के आसपास। और अभी ये 6 महीने का प्रॉफिट आपका 16-17 करोड़ है। अगर इसको हम डबल करते हैं पूरे साल का देखने के लिए, तो लगभग 30-32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, विच इंडिकेट्स अ गुड जंप फ्रॉम 24 टू 25, बट एक्चुअल नंबर रिमेन्स टू बी सीन। टोटल बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग्स कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। बेसिकली 2 करोड़ से बोरोइंग्स अभी 81 करोड़ पहुंच गई है। और शायद यही रीज़न है कि यहाँ पे हमें एसेट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, आर ओ इज़ 12.54%, आर ओ सी इज़ रफली 14%। इंडिकेटर्स ठीक ठाक है। बट वॉट मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्टर जो लगा वो है कि पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो पीई होगा इट विल बी 21.55। 21.55 इज़ अ वेरी रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर। क्योंकि अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन यहाँ पे करके देखते हैं, आप देखिए कि जो इसका कॉम्पिटिटर है नवीन फ्लोरीन, उसका पी 70 का है। एसआरएफ लिमिटेड अगेन अ गुड कंपनी, इट हैज़ अ पी ऑफ 49.30। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हैज़ अ पी ऑफ 108.36। और ऐसे में आपको एक कंपनी मिल रही है जिसका पी 21 का है पोस्ट आईपीओ। सो इट्स अ गुड बेट। आई थिंक द आईपीओ इज रीजनेबली वैल्यूड। एक बार बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू के बारे में। कंपनी को बेसिकली जो पैसा मिलेगा, कंपनी उससे अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करेगी फॉर सेमीकंडक्टर एंड गैस डिबंकिंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फॉर अगेन रेफ्रिजरेंट डीबल्किंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश एंड फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। अब मेन जो क्वेश्चन है वो है कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। Personally, I'm going to apply in this IPO because the grey market premium is great. ग्रे मार्केट प्रीमियम रफली अराउंड चल रहा है अभी 40 से 45 के बीच में, और जो हमारा अपर प्राइस बैंड है वो 90 का है। रफली हमें आईपीओ के अंदर 50% का प्रीमियम देखने को मिल सकता है ऑन लिस्टिंग डे। कीपिंग दिस व्यू इन माइंड, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। और क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड भी लग रहा है, लाइक फेयर वैल्यू पे आ रहा है आईपीओ, तो मैं इसमें अप्लाई करूंगी फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। आपका क्या व्यू है आईपीओ को लेके, कमेंट ज़रूर करिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।